हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम चैंपियंस में। यहाँ पे हम आपको वनडे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे बल्लाऊ मिश्रा। उसी के साथ वो आपकी रीजनिंग भी साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं। एंड आपको अभी जीएस पढ़ा रहे हैं। जीएस में शायद आपका हिस्ट्री चल रहा है, तो आपको पढ़ा रहे हैं रोहित सर। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए, कल हमने आप सभी को बताया कि हम ग्रामर को कवर कर रहे हैं अभी। तो अभी हमने ग्रामर के आपको कल हमने कंजक्शन टॉपिक कंप्लीट करवाया था, आपका लास्ट क्लास कंजक्शन की ली थी। तो आज हम सभी न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात कि हमारा न्यू टॉपिक कौन सा है। हम आज से न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे टेंस। आज से हमारा न्यू टॉपिक है टेंस। ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा बचपन में। टेंस सब लोग, आप सभी लोग इससे रूबरू होंगे, मतलब क्या कितने प्रकार के टेंस होते हैं, क्या होता है। लेकिन फिर भी हम आपको जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, सब बताएंगे कि टेंस कितने लेवल के होते हैं और टेंसेस के पार्ट कितने होते हैं। उन सभी को पहले हम डिस्कस करेंगे एंड पर्टिकुलर हम फिर एक एक करके टेंस को उठाएंगे एंड उसको पढ़ते हुए चलेंगे सेंटेंस को। ठीक, तो सबसे पहले हम बताएंगे टेंस कितने प्रकार। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, इसी में देखिए टेंस होती हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आप सभी को ये तो जानते ही हैं टेंस 3 होते हैं, लेकिन इन जो टेंस होते हैं ये 3, इन सभी के भी पार्ट होते हैं 4-4। प्रेजेंट, ठीक, तो इस तरह से आप सभी को जानते हैं टेंस। मैंने आपको बताया टेंस होती हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बस इनके अंदर हम इनके 4-4 पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। ऐसे ही हम चारों में पढ़ेंगे। तो हम पहले सभी के नेम लिख रहे हैं एंड ये सभी आपको अभी हम बेसिक सब बता रहे हैं इसकी नॉलेज। एंड पर्टिकुलर हम फिर एक एक सेंटेंस को उठाएंगे एंड आपको पढ़ाते टेंस को उठाएंगे एंड आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट के अंदर आएंगे 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड हम सेकंड पढ़ेंगे, इसी में सेकंड प्रेजेंट। हमें यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं, कॉमा से मतलब है प्रेजेंट। ठीक, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। थर्ड पढ़ेंगे हम इसी में, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। CONT से कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, ऐसे ही हमने इसके 4 पार्ट्स हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में होंगे 4, ऐसे ही फ्यूचर में होंगे। तो चलिए हम पास्ट के लिखते हैं। पास्ट में है पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले ऐसे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड इसी में सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं हम कंटिन्यूअस को। एंड इसमें थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ है इसी में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से 4 टेंस होंगे आपके फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तो ये सभी मैंने आपको चार पार्ट्स ही बता दिए इनकी कौन से क्या होते हैं। चलिए हम एक एक से सभी पार्ट्स को उठाएंगे एंड कवर करते हुए चलेंगे टेंस को। तो सभी से पहले हम प्रेजेंट को उठाएंगे, प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब हम उठाते हैं सबसे पहले प्रेजेंट को, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक, अब हम इसमें एक एक करके इसके फॉर्मेट्स पढ़ेंगे एंड टेंस को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे अफर्मेटिव को, अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होगा, ऐसे ही सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एसएल से सिंगुलर आप सभी पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, तो वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा। ठीक, एंड उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट है। चलिए तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल एंड आगे हम और चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे ही ऑलवेज, he always goes there, go या goes there। तो आप बताइए इसमें क्या है। चलिए हम एक और लिखते हैं सेंटेंस, तब तक आप इसमें देखिए क्या एरर है क्या नहीं है, फिर हम दोनों को आपको आंसर बताएंगे। दे प्लेज या प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। तो आप बताइए इसमें क्या एरर है। गो सही है, गो सही है, प्लेस सही है, प्लेस सही है, क्या सही है। सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, एस एल सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फॉर्म कैसे आएगी, वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा। गो में तो कुछ नहीं लगा तो गो तो हम काट देंगे, या गोज में ईएस लगा। और हमें पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वैसी वर्ब लेंगे जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, तो गोज सही है यहाँ पे। और दे हम सभी जानते हैं, दे क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ईएस नहीं होगा, तो प्लेस सही होगा, प्लेस गलत होगा। ठीक, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, और आपको बताते हैं, आई जो स्पीकर होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है। चलिए एक नोट करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे से नोट। आई आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आई हमेशा स्पीकर होता है एंड यू हमेशा लिसनर होता है। आई स्पीकर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या सही है, मतलब आई है, आई स्पीकर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी यस नहीं आता है। ठीक, तो जैसे हम देखिए हम एग्जाम्पल में देखते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आई गो या गोज,
देयर एवरी डे। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया कि आई के साथ हमेशा वैसे ही फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे गो सही होगा, गो गलत होगा। तो सही सेंटेंस क्या है, आई गो देयर एवरी डे, वह प्रत्येक दिन वहाँ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम बताएंगे आपको। चलिए, अभी हमने आपको एफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट करवाया प्रेजेंट का। हम इसका दूसरा फॉर्मेट पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पता है आपको, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेट बताएंगे एंड उसके बाद आपको एग्जाम्पल एंड उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लूरल, ये हो सकता है प्लूरल, जैसे यू हुआ, आई हुआ, ऐसे। ठीक, तो उसके साथ हमेशा डू नॉट एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे ऑब्जेक्ट वगैरह होंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद डज नॉट एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है यस नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे ये सही होगा, ये गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एंड उसके आगे हम इसके इंटरोगेटिव को पढ़ेंगे। जैसे ही प्लेज हॉकी, जैसे ही डज नॉट प्ले या प्लेज हॉकी। तो देखिए आप, इसमें हमने क्या बताया, अगर डज नॉट है तो उसकी ज़्यादा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऐसी है यस नहीं होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो प्लीज़ सही होगा, प्लीज़ सही हो गलत होगा। तो सही सेंटेंस क्या हुआ, आई डज नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता। तो इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आपको बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके बाद आगे होगा जो कुछ होगा एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, तो अगर इसी में हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना हो तो हम इसके आगे नोट लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले सब्जेक्ट के बाद। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब में क्या, डू डज। ठीक, और इसी में हमें अगर क्वेश्चन वर्ड जोड़ना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, अगर हमें WH टाइप का बनाना हो। ठीक, क्वेश्चन वर्ड। कैसे, जैसे भाई बहन ETC। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स करवा रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, डू दे प्ले, डू दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ठीक, तो यहाँ पे ये सही होगा सेंटेंस एंड इसी में हमें WH टाइप वाला करना हो तो हम WH टाइप वाला इस तरह से करेंगे, वेयर डू दू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ये इस तरह से हुआ। ठीक, तो मैंने अभी आपको प्रेजेंट में 3 पढ़ा है। प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से होगा, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होगा एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से होगा। ठीक, तो चलिए अब हम
आगे देखते हैं इसमें। अब पहले हम थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे इसी में, एंड उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और है इम्पोर्टेंट, एंड उसके बाद हम अपना आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट। आगे है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। IND से इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट और रूटीन दिखाता है। हैबिट और रूटीन की हिडन सेंस होती है इसमें, हैबिट एंड रूटीन। हिडन सेंस, ठीक। और हैबिट और रूटीन के लिए हम इसमें यूज टू वर्ब का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें पहले से ही हैबिट एंड रूटीन होता है, और यूज टू हमेशा हैबिट और रूटीन को दिखाता है, आदत या रूटीन दिखाता है ये। तो अब देखते हैं उसका एग्जाम्पल। ठीक, आई टेक टी, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। तो इसमें रूटीन दिखाया पाया हमें, भाई सुबह मॉर्निंग में चाय लेता है, तो इसमें रूटीन अगर मॉर्निंग में लेता तो डेली लेता होगा ना, इसमें रूटीन दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेली का हैबिट या रूटीन दिखाता है किसी का, मतलब डेली आदत, किसी का डेली रूटीन दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमें रूटीन दिखाने के लिए हम इसमें यूज टू वर्ब का उपयोग नहीं करते हैं, ये हैबिट दिखाता है, जैसे ब्रैकेट में लिख दिया है यहाँ पे हैबिट, HABIT। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते से आई यूज टू, क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा वो। आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। कैसे होगा देखते हैं, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि हम इसमें यूज टू वर्ब का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले से ही अपने आप में अपना वो दिखाता है, तो हैबिट या रूटीन। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे। चलिए अब हम करते हैं आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद। पहले हम इसमें एक चीज़ और लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही कर रहे हैं, उसी के साथ हम दोनों को लिखवाते हुए ऐड करते हुए चलेंगे आपको। तो अब नेक्स्ट चलिए, आप तो कॉन्सेप्ट सभी के सेम ही होंगे, जैसे हमने फॉर्मेट करवाया ना अभी, प्रेजेंट में करवाया अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तो इसमें सेम ही होंगे। कहीं कैसी कंट्रीज में आपको पता है कि ING लग जाता है, एंड उसके बाद सेम फॉर्मेट होता है सभी का। तो हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, हमने प्रेजेंट में करवा दी वैसे फॉर्मेट, अब सेम चलेंगे वैसे ही, तो हम अपने इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए आप देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्सेप्ट। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या दिखाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू शो एनी चेंज, किसी चेंज को शो करता है, टू शो एनी चेंज, या वो जो अभी या अब हो रहा है। टेम्परेरी चेंज दिखाता है ये। ठीक, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है, IND से इंडेफिनिट है। ठीक, ये दिखाता है पर हमेशा की बात कहता है ये, ऑलवेज, या ये कहता है परमानेंट चेंज,
इसमें टेम्परेरी चेंज नहीं होता, इसमें परमानेंट चेंज की बात हो रही है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, एंड जहाँ पे अभी के टेम्परेरी चेंज की बात हो रही है वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक, जैसे अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे कैसे होंगे ये दोनों। ही गोज या इज गोइंग, he goes या is going to office twice in a week these days. these days तो इसमें देखिए ही गोज इज गोइंग, भाई ऑफिस जाता है, भाई हफ्ते में 2 बार ऑफिस जाता है इन दिनों, these days लिखा है ना, इन दिनों मतलब अभी की बात कर रहा है, जो इन दिनों जो अभी अभी दिन चल रहा है, मतलब इन दिनों भाई हफ्ते में 2 बार ऑफिस जाता है, तो अभी की बात कर रहे हैं ना, पहले तो वो डेली ऑफिस जाता होगा, मतलब अभी बता रहा है कि अभी वो इन दिनों हफ्ते में 2 बार ऑफिस जाता है, तो इसमें टेम्परेरी चेंज बता रहा है, क्योंकि पहले वो डेली ऑफिस जाता था, एंड वह कह रहा है कि अभी वह हफ्ते में 2 दिन जाता है, तो इसमें टेम्परेरी चेंज हो रहा है, और जहाँ पे टेम्परेरी चेंज होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस आएगा, तो यहाँ पे इज गोइंग सही होगा, गोज गलत होगा। वो तो सही सेंटेंस क्या है, ही इज गोइंग टू ऑफिस ट्वाइस इन अ वीक दीज डेज। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, माई मदर is going या goes for a morning walk every day। देखो इसमें हमेशा की बात कर रहा है भाई, प्रत्येक उसकी माँ प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पर जाती है, तो हमेशा डेली की बात कर रहा है ना, तो इसमें परमानेंट चेंज चल रहा है ना, हमेशा की बात हो रही है, जहाँ पे हमेशा की बात होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको फॉर्मेट क्या बताया, एस या ईएस होगा वर्ब के साथ, तो यहाँ पे ये सही है, इज गोइंग गलत है, यहाँ पे गोज सही है, तो सही क्या होगा, माई मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। ठीक, तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस की बात हुई आपकी, एंड अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट देखते हैं, बेसिक फॉर्मेट, एंड उसके बाद तो आप सभी फॉर्मेट तो आपको पता ही है कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, एंड उसके बाद हैज़ हैव, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह ये सभी चीज़ें आएंगी। ठीक, हैज़ कहाँ, हैज़ आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये सभी चीज़ें हैं। चलिए अब हम देखते हैं कहाँ कैसे कहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस कौन देता है, सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो सेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस देता है टेल नाउ है, सो फार है, अब टेल नाउ है, और येट है, और येट है। ठीक, ये अगर किसी सेंटेंस में होंगे तो ये हमें इन सभी वर्ड्स के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस देते हैं ये सभी। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे होगा, क्या होगा। ही हैज़ नॉट क्लीन्ड
हिज रूम सो फार। तो अब देखिए इसमें सो फार लिखा है ना यहाँ पे, और तो मैंने अभी बताया जहाँ पे ये 4 वर्ड्स हों, टिल नाउ, सो फार, अप टिल नाउ और येट, वो सभी प्रेजेंट परफेक्ट सेंस देते हैं। तो यहाँ पे हैज़ नॉट लगा है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंस दे रहा है, यानी राइट सेंटेंस है। ठीक, और अभी हम कुछ वर्ड्स लिखवा रहे हैं आपको, उन सभी के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। जैसे एवर हुआ, एवर बिफोर हुआ, एवर है, एवर बिफोर है, एवर बिफोर, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस देते हैं। ठीक, जैसे सो आई थिंक है, जैसे ऑलरेडी है, ये सभी एंड ETC, ये सभी वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस देते हैं। ठीक, एंड चलिए अब हम अपना लास्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड उसके बाद हम कल पास्ट को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट होगा, एंड उसके बाद हैज़ है, प्लस बीन, प्लस बाद की फर्स्ट फॉर्म में ING, एंड प्लस इसके बाद टाइम होगा, टाइम में सिंस या फॉर होगा, फॉर एंड सिंस। सिंस हमेशा क्या दिखाता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, मतलब किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है, स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन। एंड फॉर क्या करता है, फॉर ड्यूरेशन दिखाता है। ठीक, तो इसका आज हमने आपको फॉर्मेट करवा दिया, तो कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आशा कर रहे हैं आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको फॉर्मेट वाइज एंड जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट आएगा, पास्ट आएगा, प्रेजेंट आएगा, जब ये सभी टेंस कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। आप इन सभी का रिवीजन करते रहिए, एंड जो हम टॉपिक आपको पीछे पढ़ाते चले आ रहे हैं उन सभी का साथ साथ में रिवीजन करते हुए चलिए। आशा कर रहे हैं कि आपको क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और चैनल को आगे ले जाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। कल हम आपको फिर मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद। अब चलते हैं हम।